हम एक बंद आकृति पर चर्चा करते हैं। तुम अपने मम्मी पापा के साथ खेत तो गए ही होगे और अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो मम्मी पापा होते हैं वह खेत के चारों तरफ इस तरह से घूमकर फसल का मुआयना करते हैं कि कहीं कीड़ा तो नहीं लगा है या कहीं फसल मर तो नहीं रहा है, किसी जगह पानी की कमी तो नहीं हो रही है। और इस तरह से तुमने भी अपने खेत के चारों ओर घूमकर फसलों को भी देखा होगा। क्या तुमने कभी उन खेत के चारों ओर को कदम से नाप कर देखा है? नहीं देखा। अगर अगली बार आप खेत जाते हैं तो यह जरूर देखें कि आप की जो खेत के चारों ओर की जो लंबाई है वह कितनी है। ठीक है, तो चलो राकेश, ये राकेश है और यह अपने खेत गया है। वह खेत गया, ये खेत है, फसल लगा हुआ है और ये राकेश जो है अपने खेत के चारों ओर घूमकर अपने खेत को देख रहा है। वह इस किनारे पर घूमा, उसने इस किनारे घूमने में 10 कदम चले, फिर यहां से यहां गया तो इस किनारे को घूमने में उसे 6 कदम चले, यहां से फिर यहां तक गया, इसे चलने में फिर उसे 10 कदम चले और यहां से वापस फिर यहां पहुंच गया खेत देखते देखते, फिर उसने 6 कदम चले। तो क्या हम बता सकते हैं कि उसने पूरे खेत के एक चक्कर लगाने में कितने कदम चले? कितने कदम चले होंगे? हाँ, आप कापी लेकर जोड़ भी सकते हैं। तो देखिए कितने कदम चले, 10 और 6 16, 16 और 10 26 और 26 और 6 32। तो उसने कुल 32 कदम चले। यही हुआ ना, 32 कदम, यहां से यहां तक 10 कदम, फिर यहां से यहां तक 6 कदम, फिर यहां से यहां तक 10 कदम और फिर यहां से यहां तक 6 कदम। तो इस तरह उसने चारों ओर घूमने में 32 कदम चले। वैसे यह प्रकाश है और प्रकाश जो है अपने खेल के मैदान को नापना चाहता है कि वह कितना कदम है। तो वह भी यहां से यहां तक चला 5 कदम, फिर यहां से यहां फिर 5 कदम, फिर यहां से यहां गया 5 कदम और फिर यहां से यहां गया 5 कदम। तो हम बता सकते हैं कि प्रकाश जो है इसके पूरे एक चक्कर लगाने में, चारों ओर चक्कर लगाने में कितना कदम चला होगा। तो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, चारों ओर की लंबाई को हमने जोड़ा और बता दिया कि उसने 20 कदम चला। इसी तरह से हम कमरे को भी ले सकते हैं और मैं किसी को कहूँ कि तुम कमरे के चारों किनारे में घूम के बताओ कि तुमने कुल कितना कदम चला, तो तुम आसानी से बता सकते हो। और इस तरह से क्योंकि हम देख रहे हैं कि यह कैसी आकृति है, ये इसी कक्षा में हमने पढ़ा है कैसी आकृति है, बंद आकृति। और हमने बंद आकृति के चारों तरफ घूम रहे हैं, उसे कदम से नाप रहे हैं और इसे ही हम
गणित की भाषा में परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप। मतलब इसके चारों ओर की कुल लंबाई या इसके चारों ओर चलने में कुल कितने कदम हमने चला, वह जो है उसका क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परिमाप। परिमाप को हम सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं? किसी बंद आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई उसका परिमाप कहलाती है। अगर हम इसे शब्दों के रूप में लिखें तो लिख सकते हैं किसी बंद आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई उसका परिमाप कहलाती है। परिमाप कहलाती है। किसी बंद आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई उसका परिमाप कहलाती है। अर्थात हम करेंगे इसके चारों ओर की जो लंबाई है, चारों किनारों की लंबाई है, उसे हम जोड़ लेंगे। अगली बार जब तुम अपने खेत जाओ या अपने घर में रहो, घर का कमरा हो, घर के चारों ओर की बाउंड्री हो या खेल का मैदान हो, तो जरूर कोशिश करो कि हम उसके चारों किनारों को नापो और चारों किनारों के नापने पर जो जितना कदम तुम चल पाओगे वही उस खेत का या उस मैदान का या उस कमरे का परिमाप होगा। तो आगे के प्रश्नों में हम आकृतियों के परिमाप भी ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से परिमाप ज्ञात कर सकते हैं।